पैर पकड़ कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी से मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देख तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर के ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंद कर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस प्रतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहाँ उपस्थित हुए और बोले, हे प्रतिव्रता, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहलाते हैं और क्या अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो उस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। अब उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसके मृत्यु नहीं ले सकता। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों का दंड देने है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज बोले, उसकी बात सुनकर मौन रहते। तब करवा फिर बोली, तो आप ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रता, नदी के नष्ट होने से तो अभी सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्हें उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री कृष्ण जी की पूजा कर दिन है। स्वाहा। तुम्हारी करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागन अपने पति को दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा पतिव्रता धर्म भी धन्य हुआ, जो तुमने अभी पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रता ने प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पूर्ण फल पतिव्रता करवा को अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ पर एक फल प्रदान करने पति को दीर्घ आयु एवं सुख प्रदान करें। स्वाहा। स्वाहा। करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उसके पीछे उसके भ्राता और द्रौपदी को उनके संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों की विषय बताई। तब शोककुल सती प्रथा द्रौपदी को धैर्य बताते हुए श्री कृष्ण ने संकटों की निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रतनिष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार एक महिला को कष्टों से दुखी होकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करना बताया। स्वाहा। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्री के अलावा एक कन्या रूपवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण
चतुर्थी को माँ, बेटी तथा लड़कों की बहुओं करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल का